जय हिंद। मैं हूं मुंबई से देश और जनता के हित पर फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला रविंद्र जैन। ये बात सच है कि सच्ची बात ज़्यादातर लोगों को कड़वी लगती है और जब पोल खुलती है तो और ज़्यादा कड़वी लगती है। आज घटना चक्र जो चलता है यूपी का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही चर्चा है कि आखिर यूपी में क्या चलता है। हकीकत तो ये है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह सत्ता का सही तरीके से पालन किया है, वो और नेताओं को पचता नहीं है, पच नहीं रहा है। उनको तकलीफ हो रही है काफ़ी देख के कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे अपने इस प्रदेश को किस सिस्टम से संभाला, गुंडों के गढ़ को एक शांति का स्थान बना दिया, सनातन का गढ़ बना दिया। ये बात सच है। इसी की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में आम नेता कर रहा है। उनको नींद ही नहीं आ रही है। आम नेता को नींद ही नहीं आ रही है क्योंकि सबको सपने में योगी आदित्यनाथ दिखाई देता है कि कम समय के अंदर उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो ढांचा था, लूटमार का ढांचा, वसूली का ढांचा, जिसको कहते हैं अराजकता, गुंडा तत्व का गढ़, उसको ख़त्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया और कानून व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया, तराजू पर तोल दिया। अब सवाल ये होता है कि 1947 के बाद से इतने एमएलए एमपी नेता बने, लेकिन कम समय के अंदर जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने अपने देश धर्म का पालन किया है, वो नेताओं को पच नहीं रहा है। बड़ा बुरा लग रहा है और नेताओं को कि इस व्यक्ति ने कैसे इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया। अरे सीधी बात है, आप ये एक बात सोचिए, योगी आदित्यनाथ को सत्ता का कोई लालच नहीं है, ये बात सच है। अगर सत्ता का इनको भी लालच होता तो आज शांति का गढ़ नहीं बन पाता। इसलिए और नेताओं को खलबली मची है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी अय्याशी के बारे में कि हमारी अय्याशी का क्या होगा। आखिर हर जगह एक ही हल्ला है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह देश को व्यवस्थित किया, जिस तरह देश को शांति का गढ़ बनाया, आज इसी बात का सबको परेशानी होती है। तो ये तो आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान का एक इतिहास रहा है कि जो भी आगे बढ़ता है उसकी टांगें खींची जाती है, जबकि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही हैं और सही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। पूरी दुनिया की आंखें हैं और पूरी दुनिया देखती है, लेकिन जो विपक्ष में बैठे लोग हैं या पक्ष में बैठे लोग हैं, उनकी टांगें खींचने में लगे हुए हैं। मुंह पे तो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपनी गोटी घुमाते हैं, जैसे सब्जी हिलाते हैं, जैसे छाछ हिलाते हैं, इस तरह वो हिलाने में लगे हुए हैं, कोई ना कोई मुद्दा खोजने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जनता भी पागल नहीं, जनता ने सबको आजमा के देखा, लेकिन योगी ने अपने फ़ायदे के लिए कभी कुछ सोचा नहीं। उन्होंने आज तक और अभी तक देश हित में काम किया है। ये बात कड़वा सच है और नेताओं को बड़ा शर्म आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम चुल्लू भर पानी में हमें डूब जाना चाहिए। हम सत्ता पे हजारों साल से बैठे हैं और कुछ नहीं कर पाए। गुंडे तत्व का ख़त्म कर दिया। एक उत्तर प्रदेश में जो गुंडागिर्दी थी, वसूलीबाजी थी, सब खत्म कर दी। आखिर वहाँ पर कानून व्यवस्था पिछले कई सालों से नहीं थी, कोई व्यवस्था थी नहीं, ना कानून का पता, न न्याय का पता। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने कमाल संभाली है, उस उत्तर प्रदेश को व्यवस्थित कर दिया। तो इसे कहते हैं शासन का संभालना, शासन को संभालना। लेकिन ये बात उन्हीं के लोगों को और विपक्ष के लोगों को समझ में नहीं आती है। उनको हड़कंबा मच रहा कि हमारी दुकानें बंद हो गई। तो ये बात समझने की है और हम सभी को ध्यान रखना है कि एक आवाज़ के अंदर एक ही आवाज़ बुलंद करनी है कि योगी आदित्यनाथ का जो सिस्टम है वो सही है और उनको सपोर्ट करके उनको आगे लाना है, देश हित में आगे बढ़ाना है। मैं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।